सिंटैक्स, लॉजिक्स, एरे, स्ट्रिंग्स, ये सारे जो पैटर्न प्रिंटिंग, ये सारी चीजों पे कमांड कर लो। ये सारे मतलब दीज आर ऑल टाइम फेवरेट। इस पे क्वेश्चंस आने ही आने। सिंपल कोड आपको कराए जा सकते हैं, सिंपल सिंटैक्स के बारे में पूछा जा सकता है, सिचुएशन दी जा सकती है। बट अगर आपकी प्रैक्टिस अगर आपने अच्छे से करी है, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ बहुत हार्डकोर प्रैक्टिस करने की जरूरत। दीज आर द बेसिक थिंग्स जो आपको आनी ही चाहिए। तो उतना ही वो एक्सपेक्ट करते हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ कि वो लेने के लिए आए आपको। तो यू हैव टू बी जस्ट आई मीन रेडी फॉर दैट। ठीक है। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट और एक नेवर फॉरगेटिंग चीज होती है आपके फ्रेशर्स टाइम के इंटरव्यू में, कॉलेज में या इवन ऑफ कैंपस में, आपको पूछा जाएगा कि आपका कॉलेज का प्रोजेक्ट क्या था आपने कॉलेज में। क्योंकि दैट इज द सिंगल थिंग इंडस्ट्री लेवल की जो है वो आप करते हो कॉलेज में, और हर कॉलेज में कंपलसरी होती है। वो एक ऐसी चीज है जब इंटरव्यू इस डायरेक्शन में जाए तो हियर यू आर द किंग। आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि ये जो डिस्कशन होगा इसके बाद, प्रोजेक्ट पे जाने के बाद, तो दिस कैन टर्न द डिसीजन इन योर फेवर और अगेंस्ट यू। यहाँ पे ही इज एक्सपेक्टिंग यू और आई एम सजेस्टिंग यू कि आप खुल जाए। भाई मैंने प्रोजेक्ट किया है, मेरे हाथ में एक चीज लगी, मैंने उसको खोल कर दिया। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। वो एक पूछे आप दो बातें बताओ उसको इतना कन्विंस कर दो, बिकॉज उसको पता है कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया है। मुझे भी पता है कि तुम्हें प्रोजेक्ट मिला कॉलेज का, तुमने उठा के कहीं इंडस्ट्री में, बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में आपको प्रोजेक्ट पीडीएफ सब बना के देते हैं। दैट इज अगेन ओके बहुत सारे लोग हैं जो खुद से करते हैं अपना प्रोजेक्ट। ठीक है। तो जो भी तुमने किया दैट डजंट मैटर, कोई आपके दिल में जाके नहीं देखने वाला कि तुमने किया गया, बट एटलीस्ट गेन सुपीरियर नॉलेज ऑन योर प्रोजेक्ट कि आपका प्रोजेक्ट था क्या, उसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज हुई है, उससे क्या बेनिफिट होने वाला है, और जो अप्रोच आपने फॉलो किया है, और अगर वो अप्रोच नहीं करते तो क्या अप्रोच हो सकता है। राइट। कोडिंग की कुछ पार्ट एक्सप्लेन कर दो, उसमें आपको भाई फाड़ कर यहाँ पे आपको वो जजमेंट दे देगा कि ये अपना बंदा है या ये जो है, ऐसा हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। जैसे अगर मुझको पूछता है कोई, तो आई डिड प्रोजेक्ट ऑन मशीन लर्निंग, तो वो क्या था, तो हम लोग AQI कैलकुलेट करें, तो मुझे पता होना चाहिए AQI क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसका क्या बेनिफिट है, वो कितना अगर नीचे जाता है तो इट्स नॉट हेल्दी फॉर योर हेल्थ। तो हमने कौन सा सेंसर इस्तेमाल किया, कौन सा एल्गोरिथम इस्तेमाल किया, क्यों उस एल्गोरिथम को इस्तेमाल किया, यही सेंसर्स क्यों इस्तेमाल किए। तो यू शुड बी, और उसको इतना कन्विंस कर दो, उसको सब कुछ बताओ, ही विल नो। वो देखा ना, वैसा होता है। तो वो चाहिए वहां पे, मतलब यू कैन विन। ये आपके लिए वो ड्रॉप द माइक वाला सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि उसको पता है कि तुम सिंटैक्स रट के आए हो, तुमने कॉन्सेप्ट रटे हुए हैं, बट जो तुमने प्रैक्टिकल किया है दैट विल बी इंप्रेसिव। अगेन फिर डोंट आस्क मी कि कौन से स्पेसिफिक चीजों को पढ़ना चाहिए टॉपिक्स पर, वो सब कुछ आप मत करो। जो भी आता है हाथ में उसको पढ़ते जाओ, कॉन्सेप्ट को समझते जाओ, ग्रैस्प करते जाओ। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत तो नहीं, करोगे तो ऑब्वियसली फायदा ही होगा, बट इंटरव्यू के लिए बी चिल एंड फ्लैट, वो हो जाएगा। चेहरे पे एक कॉन्फिडेंस वाली स्माइल, देखो स्मग स्माइल मत रखना, कॉन्फिडेंस वाली। मुझे सब आता है, तो मैं ऐसे स्माइल करूँ और मैं ऐसे डिफरेंट करूँ। पहली वाली स्माइल जरूरत है, दूसरी वाली स्माइल मत रखो। तुम्हें कुछ नहीं आता, भले ही तुमने कुछ भी उखाड़ा, तुमको कुछ नहीं आता उसके सामने। एक चीज का ख्याल रखो कि तुम अपने आप को नॉलेजेबल दिखाओ, बट नॉट मोर देन दैट पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। वो कहीं ना कहीं अगर उसको ईगो लग गया है कि तो 1.5 साल दिक्कत, ऐसा नहीं करना है आपको। आप उसको ये प्रतीत कराओ कि मुझे पैशन है सर, मैं इन्फोसिस के लिए जन्मा था, मुझे इन्फोसिस में ही काम करना था। और पूछेगा वो आपको कि व्हाई हैव यू सिलेक्टेड मी फॉर इन्फोसिस इन माय लाइफ सर, मैं इसी के लिए जन्मा था, मुझे करना था, यही करना था। यू हैव टू कन्विंस दैट पर्सन। एक ट्रिक क्वेश्चन, अगर वो आपको पूछे कि डू यू हैव एनी एस्पिरेशंस टू गो फॉर हायर स्टडीज, MBA फलाना ढिमका, नहीं सर नहीं, मैं इन्फोसिस के लिए ही जन्मा हूँ, मैं इन्फोसिस में ही अपनी सर्विस दूंगा टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माय लाइफ। ऐसा उसको कन्विंस कर दो। हाँ तुम 1 साल के बाद कर छोड़ दो, जाओ अपना वो सिविल IPS UPS करो, बट अभी के लिए फेक इट डूड, फेक इट। अगर आप जेन्युइन हो तो दैट्स गुड, बट उसको कन्विंस करो कि हाँ सर नहीं, क्योंकि देखो जानता वो भी है कि चूतिए तू यहाँ पे आ रहा है, तू यहाँ पे 1-2 साल ही काम करेगा, फिर तू उड़ जाएगा। ठीक है, तू अगर एम्बिशियस हो तो तू ऑब्वियसली उड़ जाओगे, बट उसको अभी के लिए ऑफिशियल आंसर चाहिए तुमसे। ही कांट टेक योर नो एज ए यस। आपको वो भी फेक कर रहा है, तुमको करो, वो ब्रिज बना के रखो।
ये मैं ऑफ द कैमरा बता रहा हूँ और जरूरी है, वो जरूरी है, जरूरी है। कुछ भी पूछ सकता है वो आपको। यू हैव टू कन्विंस बाय हुक और क्रुक कि सर मैं आपकी कंपनी के लिए परफेक्ट बंदा हूँ। यू हैव टू सेल योरसेल्फ डूड, आपको यू हैव टू सेल योरसेल्फ। तो जब तक उस बंदे को पता नहीं चलेगा कि तुमको मेरी जरूरत कितनी है, भाई मैं अगर नहीं हूँ तुम्हारे मतलब मेरे कंपनी में आती मैं लाखों का प्रॉफिट करूंगा, मैं 4 लाख का सैलरी बट मैं आपको 4 करोड़ का फायदा, ऐसा कन्विंस करो उसको। यू हैव टू डू इट। ऑनेस्ट रहोगे ना वहाँ पे, हाँ सर नहीं सर मैं तो फ्यूचर में सोच रहा हूँ कि मैं MBA करूँ, एक साल जॉब करूँगा, नहीं। उसके बाद फिर तुम्हारा सारा सारा का सारा टैलेंट धरा कतरा रह जाएगा। वो आपको इस ग्राउंड पे रिजेक्ट कर सकते हैं कि भाई ही हैज सम कमिटमेंट इश्यूज। तो यहाँ पे बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये नहीं करना है आपको। टेक राउंड के बाद आपका होगा एक HR राउंड। HR राउंड में भी आपको इसी टाइप की चीजें पूछो। वो बेसिकली जनरली क्या होता है ना कि 99.9% केसेस में आकर आपने टेक राउंड पार कर लिया तो HR राउंड इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, क्योंकि वो HR को पैसे दे रहे हैं तो उनका काम है कि भाई HR को कुछ ना कुछ काम दो। तो वो आपसे कम्युनिकेशन सी बातें करेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में, कंपनी की ब्ला 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 होता है उसमें। तो 99.9% नहीं होगा, बट कुछ वो डेटॉल के जम्स होते हैं ना 0.01 वाले, ये वो चूतिए होते हैं जो इसमें छट जाते हैं। तो इसमें अगर छट जाता हो ना तो भाई इतने चुल्लू भर पानी में ना डूब मरना, जेन्युइनली बोल रहा हूँ मैं। इसमें नहीं छटना है तुमने, क्योंकि इसमें तो यू बस बोलना है यार, बस बातें करनी है उसके साथ। या हाँ या ओके या ओके हाँ हाँ यस नेवर या शुड प्रोबेबली श्योर श्योर। ये 10-15 वर्ड सीख लो, इसमें तुम्हारा अच्छा नाम पार हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। मैं ये सारी बातों में बिलीव नहीं करता हूँ कि हाँ भाई अच्छा नॉलेज है, डजंट मैटर कंप्लीटली डजंट मैटर। क्योंकि जिसके लिए तुम्हें पैसे देगा टेक राउंड वो तुमने पार कर लिया है, फर्क नहीं पड़ता। अब बस हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि ऑन द ग्राउंड उसको ऑफिशियल आंसर तुमसे चाहिए। या फॉर एग्जाम्पल या सोनल या वी आर ट्राइंग टू डू दैट, या डेफिनेटली सो या आई ऑल्सो हैव द विजन टू इन द 5 साल में मुझे नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ, बट वहां पर मुझे बोलना पड़ेगा। या इन द कमिंग 5 years आई एम थिंकिंग टू लर्न ऑल दीज स्किल्स एंड बिकम अ वेरी वैल्यूएबल एसेट। तो मैं हाँ कुछ नहीं, मैं बोल रहा हूँ वो ऑफिशियल आंसर उसको भी चाहिए और उसको भी पता है यार कि तुम्हारे 1 साल में अपने तुम तेवर दिखाने लग जाओगे, बट वहां पे वो ब्रीज बनना जरूरी है ताकि वो रिकॉर्ड्स में लिख सके कौन सा मैच ऐसा भी गेट थ्रू इट, दैट्स इट। उसके बाद वी हैव पॉइंट टू डिस्कस कि कितना आपका कम्युनिकेशन स्किल मैटर करता है। तो देखो यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, देखो सबसे पहली बात जब आप चार तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब जॉब का टाइम आता है तो इस टाइप के कोर्सेज लगा रहते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग नॉट ए चिल्ड्रन प्ले, इंग्लिश स्पीकिंग लाइक ए अंडरटेकर प्ले। ताजमहल क्रिएट यस, थाउजेंड्स ऑफ फीस देते हैं, भाई जरूरत ही नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स और कैरेक्टर और एटीट्यूड आपका जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप करने का आपको 4 साल मिला था, जिसके लिए आपने लाखों रुपीस फीस भरी है। लेकिन तुमने क्या किया, तुम कॉलेज गए और तुमने छपरियों को दोस्त बना लिया, छपरी लोगों के साथ दोस्ती कर ली तुमने, तो तुम्हारा कैरेक्टर कहाँ से बिल्ड होगा। तो छपरियों के साथ मत रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो जो मजे भी कर रहे हैं। मजे तो करना जरूरी है, इस पर मैं बाद में बात करूंगा, बट यू हैव टू बिल्ड योर कैरेक्टर। आपको ग्रो करना मेंटली, फिजिकली, एटीट्यूड वाइज, बोलने चलने का ढंग ये होना चाहिए। आप गांव से आए तो ठीक है, नो डाउट, बट अब मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ गाँव वाले लोग फुलिश होते हैं, नहीं, आई रेस्पेक्ट दैट, बट अब आपको उनकी दुनिया में जाना है जहाँ पे ये सारी चीज होती हैं। शर्ट पैकेट एवरीथिंग, मैं कुछ भी स्पेसिफिक नहीं, बाल सब कुछ यू हैव टू लर्न। ये 4 साल होते हैं सीखने के लिए। तो उस टाइम अगर तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉलेज जाती छपरियों के साथ मत इकट्ठा हो। छपरी लोग मतलब छपरी इज द वर्ड फॉर इट, वैसे लोगों के साथ दोस्ती मत करो। और बाई चांस अगर आप खुद छपरी हो तो सबसे पहले अपने आप को पहचानो कि हाँ मैं छपरी, नो डाउट मैं छपरी था, बट अब मैं अच्छे लोगों की दोस्ती बनाऊंगा और मैं उनके साथ अपने आप को ग्रो करूंगा, मैं सीखूंगा, मजे में करूंगा, ठीक है, उसके लिए लिमिटेड टाइम है, बिल्कुल करो। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि भाई मजे में, कॉलेज इज द अल्टीमेट टाइम जहाँ पे आपको अल्टीमेट और नेक्स्ट लेवल की मेमोरीज और मजे होंगे, उस पर हम बाद में बात करेंगे हाउ टू बैलेंस दीज थिंग्स, बट बिल्ड योर कैरेक्टर। आपको ग्रो होके निकलना है। आप आए थे जैसा, अगर आप 4 साल के बाद भी वैसे ही हो, सॉरी माय फ्रेंड, आपने 4 साल वेस्ट किए, बट हाँ 4 साल में आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली ग्रो कर गए ना, वो दिखना चाहिए। इसलिए क्रॉस लगाने की जरूरत है नहीं। और मैं फिर से एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर के बाहर आपका नल खराब हो गया,
आपके घर के बाद 2 प्लम्बर आते हैं, एक एक एकदम वेल रूम्ड है, बाल वाला एकदम सही है, प्रॉपर वो नीला कलर का प्लम्बर यूनिफॉर्म है, उसके पास हेवी टूल्स हैं एकदम, वो आपसे सर मैडम यस सर ये सर करके बातें कर रहा है। और साले को जब नल ठीक किया तो उसको वो चलाना ही नहीं आता, उसका वो जो भी है उसको, उसके पास कोई स्किल्स ही नहीं है। और एक है जो नॉर्मल कपड़ों में आया है, इवन इस चीज में गुटका, सर मैडम उसको बोलने का भी तरीका नहीं, पर उसको नल ठीक करने आता है, तुम किसको पैसे दोगे? ऑब्वियसली भाई इसको नल ठीक। तो ये सारी चीजें सेकेंडरी है। हाँ अभी मैंने कहा कि करो, बट धीरे धीरे करो, बट दीज थिंग्स आर सेकेंडरी। आपको बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो हो जाते हैं, वेल ग्रूम्ड हो जाते हैं, बट कोडिंग का सी भी नहीं आता उन्हें, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने नहीं आता उन्हें, ये नहीं चलेगा। ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी। जिस डायरेक्शन में हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड जा रहा है, उनका ये एटीट्यूड है, नहीं फर्क पड़ता यार, उनको चाहिए बंदे को कोडिंग करने आती है कि नहीं। हाँ तुम गुटका नहीं चिपा सकते हो, बट दैट वाज जस्ट अ फिगर ऑफ स्पीच, बट कोडिंग इज द प्राइमरी थिंग, एलिमेंट्री चीज वही है। आपको जो भी ये जो हाई फाई चीजें हैं ना, ठीक है, दैट इज जस्ट आपका वो, दिस इज लाइक अचार, मेन कोर्स नहीं है, मेन कोर्स कोडिंग है भाई, मेन कोर्स कोडिंग है। अचार रहे नहीं रहेगा आपका काम हो जाएगा, आपका पेट भर जाएगा, अचार से आपका पेट नहीं भर सकता, दैट इज साइड केक। मेन कोर्स आपका कोडिंग है, प्रोग्रामिंग। वो कंपनी क्यों करते हैं? क्योंकि पैसे आपको उसी चीज के मिलने वाले हैं। दैट्स इट। व्हिच कंपनी इज बेस्ट फॉर द फ्रेशर्स टू जॉइन? सर्विस बेस्ड कंपनी। मैं सिर्फ सर्विस बेस्ड पे बात कर रहा हूँ अभी। तो आई वुड लाइक टू से इन्फोसिस, बट आई एम सॉरी आई कैन नॉट से दैट, क्योंकि देखो यार जो इंडियन कंपनीज हैं, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, ये पता नहीं क्यों बट फ्रेशर्स को बहुत कम पैसे देती है। दे थिंक कि इन्हें क्या ही जरूरत है पैसों की, ये तो स्टार्टिंग ही कर रहे हैं अपने करियर की, तो 15-20 हज़ार में इनका घर का खर्चा चला जाएगा। इवन आप मेट्रो सिटीज में भी रहते हो जहाँ का रेंट ही 10-15 हज़ार होता है, तो दे थिंक कि इनका क्या ही खर्चा होता होगा, पैसे तो पता नहीं क्या है। बट जो डबलिन की एक्सेंचर है, दैट इज द बेस्ट कंपनी टू ज्वाइन, क्योंकि उनका पैसा देने का तरीका, पैसा एक तो ज्यादा देते हैं। आई टेल यू, जो मुझको हायर किया गया था 3.75 के इन्फोसिस पे, बट जो मेरे फ्रेंड थे उन्हें दीज विचेस वर अर्निंग 4.5 lakhs, मुझको 22 साल का आता था समथिंग, और इन्हें 30,000 आते थे स्टार्टिंग में। मैं बड़ा पाव कर रहा हूँ, दे वर हैविंग जंबो बड़ा पाव, तो इट वाज लाइक दैट। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक्सेंचर, और बिकॉज क्या होता है ना, जब आप कैंपस में बैठ जाते हो, तो जब आप एक कंपनी में सेलेक्ट हो जाते हो, तो दे डोंट लेट यू सिट इन अनदर कंपनी, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है पीछे, उन्हें सबको देना है। प्रसाद लो आगे बढ़ो, प्रसाद लो आगे बढ़ो, ऐसा है वो। तो आपको अगर सेलेक्ट करने दिएगा तो सेलेक्ट एक्सेंचर, रिव्यूज पढ़ो, कंपनी बहुत अच्छी है, उनका इनिशियल जो इंटरव्यूज वगैरह होते हैं वो भी बहुत फ्रेंडली होते हैं, वो और बड़ी बात फैला के आती है कि हमें ले जाना है, पैसे भी ज्यादा देने वो। उनके यहाँ का कल्चर तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। बोनसेस देंगे वो बहुत ज्यादा, हमें मुझे 1 रुपया बोनस नहीं मिला आज तक, तो बोनस देंगे आपको। रीइंबर्समेंट फर्नीचर जैसी चीजों के लिए दे विल गिव यू 18 to 20,000 लाइक दैट, दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अब देंगे ही देंगे, मैं कोई भी हार्डकोर नहीं कर रहा, बट दिया है, तो दैट मेक्स यू डिप्रेस्ड। बट इसलिए जब तुम्हारे पास चांस हो तो सेलेक्ट एक्सेंचर, दैट इज द गुड कंपनी, दैट इज द बेस्ट कंपनी एक्चुअली फॉर इनिशियल, क्योंकि जस्ट क्योंकि बाकी देखो काम, ग्रोथ, वर्क प्रेशर, वो सब कुछ सिमिलर ही होने वाला है। शिफ्ट अलाउंस देते हैं वो एक्सेंचर। मैंने जब पूछा था कि शिफ्ट अलाउंस क्या होते थे, तो आस्क की शिफ्ट क्या होती है, बट इन्हें मिलता है, नाइट शिफ्ट कर रहे हैं तो उनको दिन के अच्छे खासे 700 to 800 रुपीज मिल जाते हैं एक्स्ट्रा, दीज थिंग्स। तो इसीलिए जब ऑप्शन है ही तो फेसबुक सेलेक्ट करो। नाउ द टाइम फॉर सीड ऑफ द गुलमोहर। मैं दे रहा हूँ कि you have to find connections, you have to build connections with people who are already in your field and they have excelled and they have gone ahead in your field, तो आपको connections बनाने हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके रिलेटिव्स होने चाहिए कंपनी में, ये that is not necessary, but you have to build connections। तो उसका एक बहुत बड़ा वेपन भी नो लिंक्डइन, आप कनेक्शंस बनाओ, आप नेटवर्किंग अपनी तेज करो, क्योंकि उससे क्या होता है ना यार, जब भी किसी अच्छी कंपनी में अगर आपका कनेक्शन है, तो उसमें जैसे ही कोई पोजीशन आती है तो यू विल गेट टू नो, और आप अपना रेज्यूमे सीधा फॉरवर्ड करा सकते हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई। फॉर एग्जाम्पल अभी एक पोजीशन है 8 लाख के लिए, ठीक है, 8 लाख के लिए वो पोजीशन निकली है, और
तो अगर उसके लिए 100 बच्चे फाइट करेंगे ना, तुमको पता है कंपटीशन टफ हो जाएगा। 100 क्या हजारों बच्चे फाइट कर सकते हैं उसी पोजीशन के लिए। तो अगर आपका रेफरेंस है, तो वो रेफरेंस, वो बंदा जिसको आपने अपनी जेब में रखा होगा, तो वो क्या करेगा, ही विल टेक योर रेज्यूमे और वो अपने स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर देगा। जस्ट बिकॉज इट हैज कम फ्रॉम समबडी इनसाइड द कंपनी, तो उस रेज्यूमे को सीधा ऊपर लिफ्ट कर दिया जाता है कि हाँ भाई इसको इंटरव्यू करो, क्योंकि हमारे इंटरनल रिसोर्स की तरफ से आया है। तो दैट मीन्स एक ट्रस्ट बन जाता है कि हाँ अगर इन्होंने रेफर किया तो कुछ बात होगी। हाँ, तो आप उसको सीधा, आप तो सीधा अंदर चले गए ना, फिर आपको ये ऑब्वियसली आपको प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा राउंड्स वगैरह में, टेक राउंड्स में। क्वेश्चन आपको सेम लेवल के पूछे जाएंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। व्हेन वी वर इन द 4th ईयर लास्ट ईयर, तो वी वर फाइटिंग फॉर 3 to 4 लाख 4.5 लाख। तो हमारा एक दोस्त, उसने क्या किया, ही फॉरवर्डेड हिज रिज्यूमे थ्रू समवन इन अ गुड कंपनी। आई वोंट डिस्क्लोज एनीथिंग। 10 लाख के लिए ओपनिंग आई थी, 10 लाख का पैकेज था, उसके लिए ओपनिंग आई थी। ही फॉरवर्डेड हिज रिज्यूमे और उसको सीधा ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इंटरव्यू। हाँ, उसने इंटरव्यू दिया, उसने बहुत तगड़ी मेहनत की थी, उसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत की थी, बट उस मेहनत को प्रूव करने के लिए गॉट अ चांस। मेहनत तो देखो, मैं वही कर रहा हूँ, अगर उस पोजीशन के लिए भी हजारों लोग अगर इंटरव्यू होते हैं तो शायद चांसेस कम हो जाते हैं सेलेक्टेड होने के, बट वो गया। उसके साथ हो सकता है और भी कुछ लोगों ने रेफरेंसेस दिए होंगे, बट उसने जो मेहनत की थी उसको एक एक्सपोजर मिला, उसको सही डायरेक्शन मिला एंड ही गॉट सेलेक्टेड। They offered him 8 lakh in the beginning और 2-3 महीने प्रोबेशन के बाद he got that 10 lakh वाला पैकेज। Do you understand the benefit of networking? तो जिन 4 लोगों के साथ आप रहोगे ना, उनका ही एवरेज मिला के 5वां आप तैयार हो गए। Don't select chapris, and if you are a chapri, select good people. Okay, and by God's grace and my मेहनत, I am also earning more than 10 plus LPA today. कैसे किया, कब किया, कैसे पॉसिबल हुआ? We can discuss on that video if you want. You can comment. सब्सक्राइब करो जी। Because see, and I have a friend, one of us is, उसने 1.3 years में अपने करियर के he switched to a company for 11 plus LPA। मैं नंबर्स इसलिए फोकस कर रहा हूँ ना कि नंबर से सही, you should get motivated and you should work in that direction। See, hard work is a better quantity। अगर उसको डायरेक्शन चाहिए, अगर वो गलत डायरेक्शन में जाएगा तो उसका एंड आउटपुट 0 आ सकता है या बहुत कम आ सकता है। तो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। मैं यही कह रहा हूँ कि मेरा सर्कल वैसा था यार, मेरा सर्कल वैसा था कि छपरी नहीं थे मेरे सर्कल के लोग, आई वाज नॉट आल्सो छपरी। हमने सारी चीजें की, व्हाटएवर इज प्रेजेंट इन द ब्लैक मार्केट ना, रात को 10 बजे के बाद हॉस्टल रूम में, फ्लैट में क्या होता है, वी हैव डन ऑल दोस थिंग्स। बट एक तराजू में मजे थे तो एक तराजू में हमारा करियर था। नन ऑफ अस इज lacking anything in a career right now, कि हमारा सर्कल हमने ग्रो वैसा किया है। If you want, we can have that discussion too, how to balance your life, college life, how to grow. And if you want, we can interview these 2 buddies। अपनी बंदे हैं, अपनी बच्चे हैं, हम साथ में ग्रो किए हैं। So we, but definitely उसके लिए रिस्पॉन्स चाहिए यार आपसे, कुछ दो। I mean, so get motivated. You are worthier than 4.5 lakh, 4 lakh, 3.5 lakh। इस पे सेटल मत हो। आपका जो कैलिबर है, टैलेंट है, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। You just have to work in the correct direction और वो मिलेगा आपको। I'm just another guy among you। मुझको भी, मैं भी वैसा हूँ, मुझको बस I just work smartly and I have cracked that code। I'm still learning a lot of things। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ मैंने कोई बहुत बड़ा गोल अचीव कर लिया लाइफ में, but don't settle for these amounts, 23, 24, 25,000 per annum per month। You have the caliber to make your parents proud and make your life full of happiness। और अगर करियर का जो ग्रोथ है उसमें थोड़ा सा भी ऐड कर सकता है टू योर हैप्पीनेस, देन यू हैव ऑल द राइट, ऑल द टैलेंट एंड कैलिबर टू गेट दैट। अभी मैंने बहुत सारी चीजों को टच नहीं किया, जैसे इंटर्नशिप का क्या रोल होता है, आपके असाइनमेंट्स का क्या रोल होता है, प्रोजेक्ट का क्या रोल होता है। वी विल डिस्कस दीज थिंग्स इन अनदर वीडियोस। टिल देन, ऑल द गुड लक। आपका लाइफ है, आपकी लाइफ है, आपका कॉलेज है, आपकी जर्नी है, आपका नॉलेज है। इट्स जस्ट मेक इट रिमार्केबल। Just make it remarkable। That's it। All the best, good luck and very well।